हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज डिस्कस करेंगे जो पीएमईजीपी योजना के तहत आते हैं। यानी आप इन बिजनेस के लिए पीएमईजीपी योजना के तहत लोन ले सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जान लेते हैं पीएमईजीपी योजना क्या है या फिर इसके तहत कौन कौन से बिजनेस के लिए आप लोन ले सकते हैं और किस प्रकार से आप ये बिजनेस जान लेते हैं बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, आज का युवा जब भी अपना बिजनेस करने की सोचता है तो उसके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी। और बहुत से युवा ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट के कारण ही अपना बिजनेस करना छोड़ देते हैं और उनके मन में कोई भी नया स्टार्टअप हो या कोई नया बिजनेस करने की सोचते हैं तो वो भी रह जाता है। इसलिए दोस्तों, गवर्नमेंट द्वारा पीएमईजीपी योजना चलाई जाती है। इस योजना के तहत यदि कोई पर्सन अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना चाहता है, ट्रेडिंग का बिजनेस करना चाहता है या कोई भी बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए वो लोन ले सकता है। इस योजना के तहत आपको सब्सिडी पे अच्छा लोन मिल जाता है और इसके तहत आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्कीम चलाई जाती है और इस योजना के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। वो डॉक्यूमेंटेशन दोस्तों हम आपको लास्ट में बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी यदि आप पीएमईजीपी योजना के तहत लोन लेके अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो। और सरकार इसके अंदर पूरा सपोर्ट करती है क्योंकि दोस्तों सरकार भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा युवा बिजनेस करे और स्टार्टअप नए नए मार्केट के अंदर लेके आए जिससे बेरोजगारी कम हो और ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। तो यदि आप भी सोच रहे हैं अपना कोई बिजनेस करना तो आप भी पीएमईजीपी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करके योजना के तहत आता है और आप उन बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं। सबसे पहला बिजनेस है पेपर प्लेट मेकिंग बिजनेस। दोस्तों, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, यानी इसके अंदर आप प्रोडक्शन करेंगे और आपको इस योजना के तहत इस बिजनेस के लिए लोन मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये बताना पड़ेगा किस प्रकार से आपको मशीन सेटअप करनी है, कितनी मशीन सेटअप करनी है, क्योंकि इसके अंदर भी दोस्तों बहुत सारी लिमिट होती है। क्योंकि प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनती है तो उसके अंदर लिमिट मेंशन करनी पड़ती है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, किस प्रकार से आपको सेटअप करना है। और पेपर प्लेट की दोस्तों आपको पता मार्केट में कितनी ज्यादा डिमांड है। जिस प्रकार से प्लास्टिक की डिमांड कम हुई है, बैन लगा प्लास्टिक के ऊपर, उसी प्रकार से पेपर प्लेट की डिमांड बढ़ चुकी है और ये बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पीएमईजीपी योजना के तहत आता है जिससे कोई भी युवा जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो भी पीएमईजीपी योजना के तहत लोन लेके बिजनेस सेटअप कर सकता है। नेक्स्ट है नोटबुक मेकिंग बिजनेस। दोस्तों, ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जिसके अंदर आप नोटबुक बनाने का काम करेंगे और ये एक स्टेशनरी आइटम है जिसके कारण स्टेशनरी आइटम की डिमांड कभी कम नहीं होगी, इसलिए नोटबुक की डिमांड भी कभी कम नहीं होगी क्योंकि इनका इस्तेमाल ऑफिस के अंदर, घर के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर सभी जगह होता है, इसलिए इनकी अच्छी खासी डिमांड है। और सरकार भी चाहती है दोस्तों ज्यादा से ज्यादा युवा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आए और लोगों को रोजगार दे, इसलिए दोस्तों इस बिजनेस को भी पीएमईजीपी योजना के तहत लिस्ट किया गया है और इस बिजनेस के लिए भी आप पीएमईजीपी योजना के तहत लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट है किल बनाने का बिजनेस। दोस्तों, आप सभी को पता है किल बनाने का बिजनेस भी एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी के अंदर आता है, इसलिए आज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है। और किल की डिमांड दोस्तों फर्नीचर को लेके, कारपेंटर को लेके सभी जगह होती है, इसलिए किल की डिमांड बहुत ज्यादा है। इसलिए बहुत से लोग हैं जो अपने छोटे छोटे स्टार्टअप ऑन करके किल बनाने का बिजनेस सेटअप कर रहे हैं और मार्केट में ग्रो कर रहे हैं और बहुत से लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस बिजनेस को भी पीएमईजीपी योजना के तहत लिस्ट किया गया है और आप इस बिजनेस के लिए भी पीएमईजीपी योजना के तहत लोन लेके सेटअप कर सकते हैं। इसके अंदर भी दोस्तों आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिटेल पूरी सबमिट करनी पड़ेगी, तभी आगे सबमिट होने के बाद ही वेरीफाई किया जाएगा और आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस। दोस्तों, सभी को पता है पोल्ट्री फार्म आज के समय बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं क्योंकि पोल्ट्री की डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि मार्केट में चिकन, अंडे सभी चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड है, इसलिए पोल्ट्री फार्म आज इतने ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। और मार्केट में डिमांड को देखते हुए बहुत से नए नए युवा है जो पोल्ट्री फार्म करने की सोच रहे हैं। और दोस्तों, ये ऐसे हैं जो लाइफ स्टॉक के अंदर आते हैं, इसलिए इन बिजनेस को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और फार्मिंग के तहत ये भी सभी बिजनेस आते हैं क्योंकि पोल्ट्री फार्म आपको विलेजेस के अंदर ज्यादा मिलते हैं, इसलिए फार्मिंग बिजनेस आते हैं। और इसीलिए दोस्तों सरकार भी इन बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है और नए नए युवा को ज्यादा प्रोत्साहन दे रही है जिससे वो अपना नया नया बिजनेस सेटअप करे और नौकरी की तरफ कम ध्यान दे। इसलिए दोस्तों रोजगार भी बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और सरकार ने इस बिजनेस को भी पीएमईजीपी योजना के तहत लिस्ट किया है जिससे कोई भी युवा यदि अपना पोल्ट्री फार्म करने की सोच रहा है वो पीएमईजीपी योजना के तहत लोन लेके अपना एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकता है और पोल्ट्री फार्म स्टार्ट कर सकता है।
नेक्स्ट है बकरी फार्म या फिर गोट फार्मिंग। दोस्तों बेस्ट फार्मिंग बिजनेस में से एक गोट फार्मिंग या फिर बकरी फार्म आता है और दोस्तों पीएमईजीपी योजना के तहत ये बिजनेस भी लिस्ट है, यानी इस बिजनेस के लिए भी आप पीएमईजीपी योजना के तहत लोन लेके अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, यानी बकरी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों बकरी फार्म की भी अच्छी खासी मार्केट में डिमांड है, क्योंकि दोस्तों मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं जो मटन की डिमांड करती है और मटन की डिमांड के कारण दोस्तों बकरी फार्म किया जाता है। इसलिए दोस्तों आजकल दूध भी बकरियों का बिक रहा है मार्केट के अंदर, मटन भी बिक रहा है, तो सभी चीजों की डिमांड को पूरा करने के लिए बकरी फार्म स्टार्ट किए जा रहे हैं। और बहुत से लोग हैं जो बकरी फार्म कर भी रहे हैं और बहुत अच्छे से उनको ऑपरेट भी कर रहे हैं, यानी उनको ग्रो कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों सरकार भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इसको इस योजना के तहत लिस्ट किया है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप अपना बकरी फार्म स्टार्ट करें तो आप भी इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं और गोट फार्मिंग सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है पिग फार्मिंग यानी सूअर फार्मिंग। दोस्तों सभी को पता है पिग फार्मिंग भी आज के समय सबसे ज्यादा डिमांडेबल बिजनेस में से एक है, क्योंकि पिग की डिमांड बहुत ज्यादा मार्केट में, तो इसलिए पिग फार्म बहुत अच्छे से सेटअप हो रहे हैं। और पिग फार्म एक लाइफ स्टॉक के अंदर आता है, इसलिए इस बिजनेस की भी अच्छी खासी डिमांड है और सरकार ने इस बिजनेस को भी पीएमईजीपी योजना के तहत सेट किया है, यानी लिस्ट किए है, जिससे कोई पर्सन इस योजना के तहत लोन लेके अपना पिग फार्म स्टार्ट कर सकता है। और ये फार्मिंग बिजनेस में से एक है, इसलिए विलेजेस के अंदर ये बिजनेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं। नेक्स्ट है डेयरी फार्मिंग। दोस्तों डेयरी फार्मिंग आज के समय सबसे ज्यादा डिमांडेबल बिजनेस में से एक है, क्योंकि सभी को पता है दोस्तों दूध की इतनी ज्यादा डिमांड है मार्केट में और वो पूर्ति नहीं हो रही, इसलिए डेयरी फार्मिंग बहुत अच्छा बिजनेस है। और डेयरी आप काऊ की भी कर सकते हैं, बफेलोज की भी कर सकते हैं, यानी गाय भैंस दोनों मिक्स भी डेयरी कर सकते हैं, अलग अलग डेयरीज भी कर सकते हैं और इसके लिए आप लोन भी ले सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग स्कीम चलाती है, स्टेट गवर्नमेंट बहुत सी अलग अलग स्कीम चला रही है, जिसके तहत आप गाय भैंस के ऊपर लोन ले सकते हैं, अलग से डेयरी के लिए लोन ले सकते हैं और अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। और आप पीएमईजीपी योजना के तहत भी इस बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं। आपके पास सभी ऑप्शन है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी अलग से अपनी अपनी स्कीम चला रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी स्कीम चला रही है। तो यदि आपको भी अपनी डेयरी करनी है तो आप पीएमईजीपी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है खरगोश फार्मिंग। दोस्तों ये भी एक फार्मिंग बिजनेस है जिसके तहत आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत आपको पता है खरगोश की भी आज के समय बहुत ज्यादा डिमांड है और रैबिट फार्मिंग आज के ट्रेंड में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा बिजनेस है और इसके अंदर आप ग्रो भी कर सकते हैं। और दोस्तों खरगोश फार्मिंग एक नया नया ट्रेंड है मार्केट में, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा नहीं है मार्केट में, धीरे धीरे लोग इसको जान रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट भी है जो इसके लिए लोन दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है लोन दे रही है, लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको डिटेल देनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, सभी चीजें हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पीएमईजीपी के तहत और अपना लोन लेके बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों और भी बहुत सारे बिजनेस है जो पीएमईजीपी योजना के तहत आते हैं। इसमें कुछ लाइव स्टॉक के बिजनेस है और कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो आप उनमें से कौन सा भी बिजनेस सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप फिश फार्मिंग के लिए पीएमईजीपी के तहत अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत से बिजनेस है जो पीएमईजीपी योजना के तहत लिस्टेड है और आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज दोस्तों जो पीएमईजीपी योजना के तहत आते हैं और पीएमईजीपी योजना के तहत अप्लाई करके लोन लिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, यदि आप पीएमईजीपी योजना के तहत अप्लाई करना चाहते हैं तो एक प्रोसेस होती है। आपको बता दें दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, यानी आप क्या काम करना चाहते हैं, फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, गोट फार्मिंग, रैबिट फार्मिंग, पिग फार्मिंग, जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाएं। फिर दोस्तों आप पीएमईजीपी योजना के तहत आपके एरिया के अंदर जो भी ऑफिस है, एग्रीकल्चर का भी हो सकता है, फार्मिंग का भी हो सकता है, ऐसा कोई ऑफिस मिलेगा आपको, आप वहां जाएं, पीएमईजीपी योजना के तहत जो ऑफिस बना हुआ उसके अंदर फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दें। रिपोर्ट सबमिट होने के बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और फिर दोस्तों आपको ट्रेनिंग भी दी जा सकती है, क्योंकि दोस्तों आपको इसलिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है यदि आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो फिर दोस्तों आपके ट्रेनिंग होने के बाद आपको वेरिफिकेशन दी जाएगी, फिर आपको किसी बैंक के अंदर जाना है, वो रिपोर्ट दिखानी है, यानी आप किसी भी सरकारी बैंक में जा सकते हैं। रिपोर्ट दिखाने के बाद वहां के मैनेजर से कांटेक्ट करना पड़ेगा और अपनी डिटेल बतानी पड़ेगी, फिर दोस्तों आपका लोन अप्रूव किया जाएगा। ऐसे दोस्तों एक प्रोसेस होती है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, सबसे पहले दोस्तों आपको नॉलेज नहीं है तो आप अपने पास के बैंक में चले जाएं, वहां मैनेजर से कॉन्टेक्ट करके इस योजना के बारे में डिटेल लें, फिर वो आपको समझाएगा कि आप पहले वहां जाएं, वहां से
वेरिफिकेशन करवाने के बाद उनके पास आए, क्योंकि दोस्तों जो सब्सिडी होती है वो पीएमईजीपी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से अप्रूव करती है, उसके बाद बैंक आपको लोन देता है। यानी सब्सिडी बैंक नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा दी जाती है, तो उसके तहत ही दोस्तों आपको ये लोन मिलता है। तो ये प्रोसेसर होती है दोस्तों। यदि आप डायरेक्ट बैंक में जाके लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट नहीं होगा, इसलिए दोस्तों ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ती है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप पीएमईजीपी योजना के तहत इन बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।